युधिष्ठिर का कर्ण से पराजित होना। संजय कहते हैं, राजन, दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया और 73 छुरप्पर मारकर उनको बींध डाला। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत ही 30 भल्ल मारे। ये देख उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आदम के। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बींध डाला। तदनंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति, रिष्टि तथा मूसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहां जहां दृष्टि डालते थे वहां वहां के सैनिकों का सफाया हो जाता था। यह देख कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर पर नाराज अर्धचंद्र तथा वसुदंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती छीन डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने ही में पांचाल योद्धाओं के साथ 1700 कैकय वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उनके मस्तक के टोप को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईशा और धनुष को भी काट डाला। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथहीन देख उनके मामा मदराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूत पुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रहे हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहे हैं। अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। उधर भीमसेन दुर्योधन को दबोचे हुए हैं। हम लोगों के देखते देखते वे उसे मार ना डालें, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की ये बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेन के चंगुल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहां ही छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वह दौड़ पड़ा। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहां से खिसक गए। राजा को
अपनी पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से छावनी पर पहुंचकर वे रथ से उतरे और एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाल डाले गए, तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीमसेन मेघ के समान गरज गरज कर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायता के लिए उनकी ही सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँक कर भीमसेन की सेना में जा पहुंचे।